नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन से कुल 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज यूज्ड टू इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। लोगों की कंप्लीट हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत हम 4 तरह के प्रिवेंशंस को इंक्लूड करते हैं: प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। आइए इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत हम पॉजिटिव हेल्थ के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के मोड ऑफ इंटरवेंशंस की। मोड ऑफ इंटरवेंशंस का मतलब है प्राइमरी प्रिवेंशन को हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं या उपयोग में लाते हैं। इसे उपयोग में लाने के 2 तरीके हैं: हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन की। हेल्थ प्रमोशन के अंदर हम पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देते हैं, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करते हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस की जाती हैं और लाइफ स्टाइल और बिहेवियरल चेंजेस किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेथड की। इस इंटरवेंशन में हम पर्सन को स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हम उसका इम्यूनाइजेशन करते हैं यानी वैक्सीनेशन करते हैं। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, किसी पर्टिकुलर तत्व की शरीर में कमी है तो उस पर फोकस किया जाता है, उसे दिया जाता है। कीमो प्रोफाइलैक्सिस भी इसी के अंतर्गत आता है। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, यदि किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसे उस एलर्जी से दूर किया जाता है। ये सभी इंटरवेंशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आते हैं। इसी के अंतर्गत हम व्यक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स का मतलब होता है कि व्यक्ति जहाँ पर काम करता है उस काम से संबंधित जो हजार्ड्स हैं या कंडीशंस हैं जिससे उसकी हेल्थ डिक्रीज होती है, उन्हें उसमें सुधार किया जाता है, उसे हटाया जाता है। कार्सिनोजेंस यानी कैंसर प्रोड्यूस करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें उनसे व्यक्ति को जागरूक करके उससे दूर किया जाता है। एनवायरमेंटल हजार्ड से बचाया जाता है। ये सभी आपके प्राइमरी प्रिवेंशन के इंटरवेंशंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के सेकेंड टाइप के प्रिवेंशन की, जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसे जानने के लिए हम पहले फोकस करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। measures taken to stop progress of disease at initial level and prevent complication। किसी भी डिजीज को की प्रोग्रेस को रोकने के लिए या उस डिजीज को डेवलप होने से रोकने के लिए उसके स्टार्ट में ही कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस तरह का प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। इसे आप चाहें तो सिंपली याद रख सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। आइए जानते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के एग्जाम्पल के बारे में। स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ लाइक पैप्समियर टू डायग्नोस कैंसर सर्विक्स। यदि किसी फीमेल के अंदर कैंसर सर्विक्स को डायग्नोस करने के लिए जो पैप्समियर स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं, जांच की जाती है, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, टर्सरी प्रिवेंशन। Tertiary prevention is used to reduce or limit impairments and disabilities. Rehabilitation also included। टर्सरी प्रिवेंशन का इस्तेमाल किसी व्यक्ति में डिजीज़ के कारण हो रहे डिसेबिलिटीज़ और इम्पेयरमेंट्स को लिमिट करने के लिए, रोकने के लिए किया जाता है। रिहैबिलिटेशन भी टर्सरी प्रिवेंशन के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, यानी प्रीमोडियल प्रिवेंशन की। Primordial prevention is relatively new concept. In this special attention is given in prevention of chronic diseases। Primordial prevention बाकी तीनों प्रिवेंशंस की तुलना में नया कॉन्सेप्ट है।
इसके अंतर्गत हम क्रॉनिक डिजीजेस के डेवलपमेंट को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। आइए इसे समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। मैनी अडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन हैव देयर अर्ली origin in childhood because this is the time when lifestyles are formed। ज़्यादातर अडल्ट में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मोटापा या फिर हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ बीपी, इन सभी समस्याओं का की जो शुरुआत है वो चाइल्डहुड के दौरान डेवलप की गई हैबिट्स के कारण होती हैं। तो प्रीमोर्डियल टाइप की प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, बच्चे को शुरू से ही इस बारे में बताते हैं और उसकी जो हैबिट्स हैं उसे सुधारते हैं। ऐसा करके हम अडल्ट में, जब बच्चा अडल्ट होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स ना हो, इसे रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।